सभी मित्रों को एक बार फिर से गुड इवनिंग। विद्या करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम संदीप सर आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होंगे और जितनी भी आने वाली परीक्षाएं होंगी, जिनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट परीक्षा आपकी जूनियर की लगी हुई है, आप सभी लोग जानते हो उसका नोटिफिकेशन आज आया हुआ है। 18 अप्रैल को उसका एग्ज़ाम हुआ है। तो आप लोग प्रयास यही करिए कि जितने भी क्वेश्चंस या जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की हैं, एक बार पेपर से पहले इसको रिवाइंड जरूर कर लीजिएगा, रिवाइज करके एग्ज़ाम दीजिए, जिससे काफ़ी क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहेंगे। बाकी मैं कुछ चीज़ें और भी आप लोगों को डिस्कस करूँगा। हम लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड भी करता रहूँगा। जैसे इस टाइप से हम आपको वन लाइनर क्वेश्चंस बना करके, चूँकि हमारे पास भी बहुत ही समय की कमी रह जाती है, इसलिए हम लोग नहीं डिस्कस कर पाते हैं। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस पूरा सेट बना करके आपको अपने नोटिस बोर्ड पर, कोचिंग के जो नोटिस बोर्ड अपडेट होता है वहाँ पर लगा देंगे। तो आप लोग प्रयास यही करिए कि वहाँ से भी इसको नोट डाउन करने का प्रयास कर लीजिए, जिससे कि आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन पेपर्स हम लोग ने बनाया था। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा डाकुओं पर आधारित कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो मध्य प्रदेश ने, आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसको हम लोग भिंड कहते हैं, भिंड में डाकुओं के लिए पहली बार एक संग्रहालय स्थापित किया गया है। आपने नाम सुना होगा, जो फूलन देवी थी जिनके आधार पर यह कहानी संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो पहले का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। भिंड जनपद में डाकुओं पर आधारित कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए पहला क्या बन रहा है, संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के परिप्रेक्ष्य में सहटूट बांध का संबंध किस देश से है। तो आप जानते हैं अभी हाल ही में भारत और अफगानिस्तान देश के बीच में एक डैम को लेकर के सिग्नेचर हुआ है, हस्ताक्षर किए गए हैं, उसका नाम था सहटूट बांध। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान जो देश है उससे भारत सरकार ने क्या किया है, डिस्कस किया है कि सहटूट बांध जो है वो अफगानिस्तान का बांध होगा, ये अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सहटूट बांध भारत ने भी हाल ही में किस देश के साथ संबंध स्थापित करके बनाया है, तो अफगानिस्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह देश जिसके द्वारा विश्व के प्रथम ऊर्जा द्वीप निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, वह देश कौन सा है जिसके द्वारा हाल ही में विश्व के प्रथम ऊर्जा द्वीप निर्माण को स्वीकृति दी गई है। तो आपका उत्तर होगा डेनमार्क कंट्री। डेनमार्क ने हाल ही में विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप निर्मित किया है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डेनमार्क देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारत का मत्स्य हब स्थापित किया जाएगा। तो आप सब लोग जानते हैं अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने यह निर्णय किया है कि भारत के गोवा राज्य में भारत का पहला मत्स्य हब स्थापित किया जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गोवा स्टेट में पहली बार भारत का पहला मत्स्य हब स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा समागम शिक्षा योजना के तहत संचालित स्कूल और छात्रावासों का नाम रखा जाएगा। आप लोग सब लोग जानते हैं अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती मनाई गई है। तो जो समागम शिक्षा योजना के तहत जो स्कूल और छात्रावास संचालित किए जाते हैं मित्रों, तो उसका नाम जो दिया गया है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सबको नाम दिया जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम लिथियम प्लांट स्थापित किया गया है किस राज्य में। तो भारत का पहला लिथियम प्लांट जो स्थापित किया गया है वो गुजरात स्टेट में स्थापित किया गया है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मित्रों, गुजरात राज्य में भारत का पहला लिथियम प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का प्रथम वेटलैंड जिसे पक्षी अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं अपने भारत में 42 टोटल वेटलैंड क्षेत्र है और उन 42 वेटलैंड क्षेत्र में जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु सरकार ने अपने वहाँ कलीवली जो वेटलैंड क्षेत्र है, तो कलीवली वेटलैंड क्षेत्र को पक्षी अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है। और ऐसा ये देश का 42 में से पहला ऐसा वेटलैंड क्षेत्र होगा जिसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मित्रों, तो आप लोग सी लगा लीजिए। नेक्स्ट, एथनोलॉग द्वारा प्रकाशित नवीनतम जानकारी के अनुसार हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोले जाने वाली भाषा है। कौन से नंबर पर आती है। तो आप सब लोग जानते हैं जो पहले नंबर पर आती है वो चीनी लैंग्वेज है जिसको मंदारिन कहा जाता है।
जो दूसरे नंबर पर आती है वो कौन सी भाषा है मित्रों? तो आप सब लोग जानते हैं दूसरे नंबर की भाषा का अंग्रेजी है। और जो हिंदी है, हिंदी तृतीय भाषा है, ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पर पूरे विश्व में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेकिन पहले नंबर पर बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो मंदारिन है। दूसरे लैंग्वेज बोली जाने वाली कौन सी है मित्रों? तो आपकी अंग्रेजी है। और तीसरे नंबर पर बात करें तो हिंदी है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स जारी किया गया है। कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स कौन जारी करता है? तो सिडनी में एक लोवी इंस्टीट्यूट है, आप सभी लोग जानते होंगे लोवी इंस्टीट्यूट। तो सिडनी में स्थापित लोवी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स जारी किया था। इस कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में टोटल 98 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को शामिल किया गया मित्रों? 98 कंट्रियों को शामिल किया गया। इन 98 देशों में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो न्यूजीलैंड को स्थान को प्राप्त हुआ है। न्यूजीलैंड को कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। वहीं भारत की अगर रैंकिंग की बात करें हम, तो भारत को इसमें 86 नंबर प्राप्त हुआ है। कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत का स्थान 86वां रहेगा मित्रों। 86 आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह एकमात्र भारतीय कंपनी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े प्रमुख टॉप 10 ब्रांड के रूप में चयनित किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं रिलायंस जियो जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है हिंदुस्तान की। तो अगर बात करें हम कि एकमात्र भारतीय कंपनी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े 10 ब्रांड के रूप में चयनित किया गया है, तो रिलायंस जियो जो है वो वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आता है और भारत का ये पहला है। तो आप लोग एक बात और ध्यान रखिए, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ये बताएंगे कि वो देश की सबसे पहले नंबर की कौन सी कंपनी है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा ब्रांड के रूप में चयनित किया गया है। तो आप लोग इसको नंबर 1 पर हमें बताएंगे इस पर कमेंट करके कि प्रथम स्थान किसका है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसमें आपका उत्तर रिलायंस जियो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस आप सब लोग जानते हैं 9 जनवरी को अभी हाल ही में 16वां प्रवासी दिवस मनाया गया है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है मित्रों? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और आप जान लो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर जो सूरीनाम के प्रधानमंत्री रहे हैं, सूरीनाम के प्रधानमंत्री को भारत की यात्रा या भारत के मुख्य अतिथि के रूप में सबमिट किया गया था, बुलाया गया था। तो आप सभी लोग इस कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि सूरीनाम के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो हाल ही में केरल राज्य में, ध्यान रखिए मित्रों, हाल ही में केरल राज्य में भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन सा? तो इसमें भी आपका उत्तर जो होगा वो केरल राज्य ही सही होगा। आप जानते हो केरल राज्य सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला देश का एकमात्र स्टेट बना है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा देश की प्रथम यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी सेवा का प्रारंभ किया गया है? तो यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी सेवा का प्रारंभ अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह भारतीय हवाई अड्डा जहां कृषि और फार्मा उत्पादों को स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तापमान नियंत्रण सुविधा प्रारंभ की गई है। तो आपका उत्तर जो होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र है, ये कहाँ है मित्रों? छत्रपति शिवाजी विमानन क्षेत्र तो मुंबई में है। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र में पूरे भारतीय का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जहां कृषि और फार्मा उत्पादों को स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तापमान नियंत्रण सुविधा प्रारंभ की गई है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम राज्य जहां पेपरलेस राज्य बजट विधानसभा में पेश किया गया। आप सभी लोग जानते हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया और ये देश का पहला ऐसा बजट था जो कि पेपरलेस था, अगर राज्य की बात करते हैं। बाकी आप जानते हैं कि इस बार जो निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट भी प्रस्तुत किया, वो भी पहली बार ऐसा हुआ जो पेपरलेस बजट था अपने पूरे हिंदुस्तान का। तो आपका इसके उत्तर के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? आप जानते हैं वर्ष 2019 में 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। कितने लोगों को मित्रों?
7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, प्लस 10 लोगों को पद्मश्री मिला है, प्लस 102 लोगों को पद्मश्री 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 10 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो जो 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, तो पद्म विभूषण पुरस्कार सुदर्शन चाहू जी को मिला है, बीबी लाल जी को भी मिला है, मौलवी महमूदुल्लाह खान को भी मिला है। तो त्रिलोचन सिंह जी जो हैं, इनको कोई भी पुरस्कार इस बार प्रदान नहीं किया गया है जो कि पद्म विभूषण संबंधित होगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा, इनको इस बार का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ, जिसमें प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि तानसेन, जिनका कि बचपन का नाम, तानसेन के बचपन का नाम क्या था मित्रों? तो तानसेन के बचपन का नाम जो था वो रामतनु पांडे हुआ करता था, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे और ये अकबर के दरबार में रहते थे, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा मित्रों कि हाल ही में 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है और वो किसने किया है या किसको मिला है तानसेन पुरस्कार? तो पंडित सतीश व्यास जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस महिला ने 1 मिनट में 40 शब्द दोनों हाथों से लिखने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में वो कौन सी महिला है जिन्होंने दोनों हाथों से 40 शब्द लिखने का विश्व कीर्तिमान बनाया है? तो आदि स्वरूपा, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की रहने वाली आदि स्वरूपा ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है और इसको आप जानते होंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आदि स्वरूपा ने यह रिकॉर्ड कायम किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान की संसद की पहली महिला डिप्टी स्पीकर कौन बनी है? तो हाल ही में अफगानिस्तान की संसद की पहली महिला डिप्टी स्पीकर फौजिया कूफी को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? फौजिया कूफी को हाल ही में अफगानिस्तान की संसद की पहली महिला डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बेरूत लेबनान में भयंकर विस्फोट हुआ था, इस विस्फोट में कौन सा विस्फोटक सबसे अहम था? तो आप सब लोग जानते हैं कि अभी 2021 में लेबनान में भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसमें कि अमोनियम नाइट्रेट जो था, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि अमोनियम नाइट्रेट में जो अमोनियम नाइट्रेट जो एक विस्फोटक सामग्री होती है, सबसे अधिक प्रयोग की गई थी इसमें, तो इसी में विस्फोट हो गया था। तो अमोनियम नाइट्रेट इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जयपुर में शक्ति 2020 का युद्धाभ्यास किया है? तो आप सब लोग जानते हैं जो शक्ति 2020 का युद्धाभ्यास जयपुर में हुआ था वो भारत और फ्रांस के मध्य में हुआ था। तो 22 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 22 का बी ऑप्शन आपका सही होगा कि फ्रांस जो है उसी के साथ में भारत ने शक्ति 2020 का युद्धाभ्यास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओवरड्राफ्ट निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम है? आप सब लोग जानते हो कि अपने देश में उर्जित पटेल ने अभी हाल ही में ओवरड्राफ्ट पुस्तक लिखी है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2021 को निम्न में से किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2021 को सतत विकास हेतु सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसे घोषित किया है, ये सही है। फल एवं शाक भाजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये भी सही है। बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये भी सही है। तो यानी कि इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका डी उत्तर बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त सभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2021 को उपरोक्त सभी वर्षों के रूप में घोषित किया गया है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई का नया अध्यक्ष चुना गया? आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हाल ही में ट्राई का जो नया चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए मित्रों? वो पीडी बाघेला साहब को बनाया गया है। पीडी बाघेला साहब हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार भारत की पुरुष व महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी बताई गई है? तो आप जानते हैं कि जो जीवन प्रत्याशा रेट होती है वो दोनों का औसत रेट होती है कि मनुष्य कितने वर्ष तक जिंदा रहता है। तो अगर एवरेज रेट की बात की जाए तो 68.2 ईयर ये अपने हिंदुस्तान के लोगों की एवरेज आयु है, जो कि जीवन प्रत्याशा रेट के आधार पर देखी जाए। लेकिन अगर पुरुषों की बात करते हैं तो 67.4 जो है वो पुरुषों की
और 70.2 जो है वो महिलाओं की। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार भारत की पुरुष/ महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी बताई गई है, तो 67.4 है पुरुषों की और 70.2 वर्ष जो है वो महिलाओं की है। और अगर एवरेज की बात करेगा तो 68.2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत में कोरोना से बचाव के लिए कोविशील्ड वैक्सीन विकसित की गई है, जो बनाई गई है किसके द्वारा, तो आप सभी लोग जानते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थापित है, उसी ने कोविशील्ड नामक वैक्सीन स्थापित की है। अच्छा, कोविशील्ड के साथ साथ एक कोवैक्सीन भी चलती है, ध्यान रखिएगा मित्रों, कोवैक्सीन। तो इस कोवैक्सीन को डेवलप किसने किया है, तो भारत बायोटेक हो जाएगा। तो अगर इसमें पूछा गया क्वेश्चन जो है वो कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में पूछ रहा है, और कोविशील्ड वैक्सीन को जिसने विकसित किया है वो कौन सा है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने इसको विकसित किया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में विश्व के एकमात्र सफेद जिराफ पर जीपीएस डिवाइस लगाया गया है ताकि उसे शिकारियों से बचाया जा सके, तो अभी नैरोबी केन्या में दुनिया का एकमात्र सफेद जिराफ बचा हुआ है, जिसको कि शिकारियों से बचाने के लिए नैरोबी केन्या में सफेद जिराफ पर जीपीएस डिवाइस लगा दिया गया है, जिससे उसकी शिकार या अवैध शिकार से उसको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 का प्रकाशन जनवरी में किया है, जिसमें निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को इस सूची में 86वें स्थान पर रखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ष 2020 में भारत का स्थान 80 था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट के आधार पर जहां न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला था, वहीं आप सब लोग जानते हैं डेनमार्क को दूसरा स्थान मिला था और फिनलैंड को तीसरा स्थान मिला है। जबकि इसमें क्या दिया हुआ है कि इस सूची में दूसरा स्थान फिनलैंड व तीसरा स्थान डेनमार्क का है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, तो आपका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं सॉरी अभी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो हाल ही में केरल राज्य में भारत का पहला महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, तो आप अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हाल ही में वो कौन सा देश है, तो नाइजीरिया कंट्री था जिसे पोलियो को मुक्त घोषित किया गया था। तो नाइजीरिया कौन से महाद्वीप में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप जानते हो भारत को भी पहले ही पोलियो को मुक्त घोषित कर दिया गया है। अपने एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे कंट्री है जहां पर कि ये पाया जाता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। तो ऐसे ही हम लोग प्रयास यही करते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाने के कारण हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं इन क्वेश्चनों को। तो आशा आपसे यही रहेगी कि आप लोग हमारी थोड़ा बहुत हेल्प करते रहेंगे। और ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्रों, ये आपके जो भी आने वाले एग्जाम होंगे उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो पाएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप सभी लोग एंजॉय करिए और जब आप लोग क्लास पढ़ेंगे तो उस समय पर मुलाकात होगी। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।